तो पिछले कुछ दिनों से ना मैं YouTube पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस देख रहा हूँ जहां पर आने वाले प्रीलिम्स 2025 के लिए किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, किन किन चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, उसके बारे में जिक्र किया गया है, राइट। कि स्ट्रैटेजीज वहां पर बताई जा रही हैं, ठीक है। एंड आज के सेशन का भी थोड़ा उसी तरीके का ऑब्जेक्टिव है। बट एक चीज है जो कि शायद आप सभी लोग अग्री भी करेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है, कोई भी पर्टिकुलर रोड मैप है किसी एग्जाम को क्लियर करने का, यार वो कोई अम्ब्रेला अप्रोच तो नहीं है ना। हर एक एस्पिरेंट की अपनी एक स्ट्रैटेजी रहती है, हर एक एस्पिरेंट का अपना ही चीजों को पढ़ने का तरीका रहता है। कई नोट्स भी बनाते हैं, कईयों की मेमोरी बड़ी शार्प रहती है तो भैया वो चीजें रिटेन भी कर लेते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं हर एक एस्पिरेंट द्वारा एक अपना ही एक कस्टमाइज्ड अप्रोच वहां पर फॉलो किया जाता है, राइट। और आई थिंक सभी लोग इस चीज से अग्री भी करेंगे। तो आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं आपको कोई शेड्यूल बताऊं कि भैया हाँ इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है, ये आपको टाइम टेबल अपना यहां पर फॉलो करना नहीं। मेरा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव आज के सेशन का सिर्फ यही है कि इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर रहे हैं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका आपको यहां पर ध्यान रखना है, एंड पिछला ट्रेंड यहां पर क्या कहता है, राइट। चलिए तो शुरुआत करते हैं। बट शुरुआत करने में सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा ट्रेंड के बारे में कि भैया पिछले कुछ सालों में किस प्रकार के या कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं, राइट। तो अगर 2021 ऑनवर्ड्स में देखूं तो भैया 15 सवाल तो कहीं नहीं गए। एंड इस प्रकार के ट्रेंड को दिखाने का ऑब्जेक्टिव मेरा सिंपल सा यही है, जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स पूछते भी हैं कि सर क्या ये पॉसिबल है कि इकोनॉमी को हम थोड़ा स्किप कर दें। थोड़ा स्किप करने से उनका ये मतलब रहता है कि कॉन्सेप्ट स्किप कर दें, फैक्चुअल चीजें याद रख लें। तो कहीं ना कहीं भैया बड़ी सिंपल सी बात मैं यही कहूंगा कि ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। आप इको एज अ सब्जेक्ट स्किप नहीं कर सकते। 15 क्वेश्चंस की बात है, अगर वहां पर आपसे पूछ लिए गए तो डेफिनेटली दिक्कत आ सकती है अगर आपने स्किप कर दिया हो। एंड आपके लिए जो वो कट ऑफ की लक्ष्मण रेखा को क्लियर करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो और ज्यादा डिफिकल्ट यहां पर हो जाएगा, राइट। तो डेफिनेटली आपको इस सब्जेक्ट को कवर तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड वही अप्रोच किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रख सकते हैं, उसके बारे में आज हम यहां पर बात करेंगे, राइट। तो इकोनॉमी में बेसिकली हम कौन कौन से चैप्टर्स देखते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स देखते हैं, तो उनकी एक बेसिक से लिस्ट मैंने यहां पर तैयार की है। शुरुआत होती है बेसिक से, जहां पर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए, राइट, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया, आपका पोटेंशियल जीडीपी क्या है, राइट। इस प्रकार के आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स वहां पर रहते हैं। फिर नेशनल इनकम की हम वहां पर बात करते हैं, जीडीपी, जीवीए, जीडीपी की कैलकुलेट करने की मेथोडोलॉजीज किस तरीके की देखने को मिलती है। देन कम्स द इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ में बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए किस प्रकार के इनिशिएटिव्स यहां पर रखे जा रहे हैं, ओवरऑल इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए किस प्रकार के इनिशिएटिव्स रखे जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड किस प्रकार के इंडिकेटर्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं, राइट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए किस प्रकार के एफर्ट्स रखे जा रहे हैं। तो मोस्टली ये जो डील करता है ये आपका स्कीम्स वाले पोर्शन के साथ भी डील करता है ना। और इंक्लूसिव ग्रोथ की जो ओवरलैपिंग है बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, बीट एनवायरमेंट, पॉलिटी, हमें देखने को मिलती है, राइट। उसके बाद आती है बात इन्फ्लेशन और बैंकिंग की। इन्फ्लेशन और बैंकिंग आई थिंक नाम से क्लियर हो रहा है कि भैया महंगाई आ रही है, तो उस हिसाब से किस प्रकार से हमारा जो पूरा बैंकिंग सेक्टर है वो इस चीज को एडजस्ट कर रहा है। यहाँ पर सेंट्रल बैंक द्वारा किस प्रकार की पॉलिसीज फॉलो की जा रही हैं, राइट, उनका यहाँ पर आपको ध्यान रखना रहता है। एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में बात करें तो मैं यहाँ पर ये नहीं बता रहा कि भैया कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने, मैं अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये चैप्टर्स हैं जो कि डेफिनेटली आपको गो थ्रू करने ही पड़ेंगे, ये स्किप नहीं किए जा सकते, राइट। एक्सटर्नल सेक्टर में कि भैया किस प्रकार का ट्रेड हमारा यहाँ पर चल रहा है, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से यहां पर देखने को मिल रही है, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं जो कि आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। पब्लिक फाइनेंस भी है, किस प्रकार से यहां पर सरकार द्वारा बजट तैयार किया जा रहा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें जिनका यहां पर ध्यान रखा जा रहा है। तो 2025 का जो बजट रहेगा वो आपके लिए फिर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट किस प्रकार के टैक्सेशन पॉलिसीज यहां पर सरकार द्वारा फॉलो की जा रही हैं। देन कम्स जो फाइनेंशियल मार्केट, जो कि करंटली यूपीएससी काफी गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर इससे पूछ रहा है एंड बेसिक सवाल यहां पर पूछ रहा है। कोई ऐसा सवाल नहीं पूछ रहा कि भैया वो सिर्फ ट्रेडर को यहां पर आएगा, राइट। हाँ, कुछ एक बाउंसर सवाल आते हैं, जैसे एक आगे था भैया बीटा किसे यहां पर कहा जाता है, बीटा की टर्म, तो बहुत ही कम लोगों ने उसको वहां पर आंसर किया होगा, राइट। बेसिक सवाल यहां पर देखने को मिलते हैं कि भैया हमारी मार्केट्स किस तरीके से यहां पर फंक्शन करती हैं। फिर आती है बात जो आपके स्टैटिक पोर्शन है या जिनके बारे में आपने डेफिनेटली पढ़ा भी होगा कि किस प्रकार से इकोनॉमिक प्लानिंग यहाँ पर की गई आफ्टर इंडिपेंडेंस, कैसे हमारे 1991 के रिफॉर्म्स यहाँ पर देखने को मिले। अब इसको ऐड करने का मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है, जस्ट बिकॉज कि आपको एक बेसिक सा आइडिया हो कि आफ्टर 1947 किस प्रकार से हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नॉलेज होना जरूरी है, वो आइडिया होना जरूरी है कि भैया किस प्रकार की पॉलिसीज फॉलो की जाती थी, किस प्रकार की आइडियोलॉजीज यहां पर फॉलो की जाती थी,
किस प्रकार से 1991 के रिफॉर्म्स के बाद यहां पर चेंजेस देखने को मिले। मैं नहीं कहता कि डायरेक्टली इससे रिलेटेड सवाल आएगा, बट इस चीज को पढ़ने से कहीं ना कहीं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है इंडियन इकोनॉमी की वो और इंप्रूव होएगी, एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट आपकी जो बाकी कॉन्सेप्ट्स अगर आप पढ़ेंगे या बाकी चीजें विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल सेक्टर, पब्लिक फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, बैंकिंग अगर आप कवर करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको रिटेन करने में आपकी ये सहायता भी करेंगे। फिर आती बात बहुत सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, बीट WTO, बीट वर्ल्ड बैंक, राइट, IMF हो गया, कि इनसे रिलेटेड जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। उसके अलावा बात करें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज द लैंड रिफॉर्म्स एंड एग्रीकल्चर। लैंड रिफॉर्म्स बहुत सारे एस्पिरेंट्स का मानना रहता है कि यार तो मेंस का टॉपिक है, इसको हम बाद में प्रीलिम्स के बाद तैयार करेंगे, बट 2024 में देख लो यार डायरेक्टली लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड सवाल वहां पर आ गया प्रीलिम्स में, है ना। इनिशिएटिव्स के बारे में सवाल आ गया, राइट। एग्रीकल्चर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड होलिस्टिक टॉपिक, मेंस के पर्सपेक्टिव से तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, बट प्रीलिम्स में भी सवाल हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देन कम्स योर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की, किस प्रकार से हमारे देश की इंडस्ट्रीज यहां पर काम कर रही हैं, किस प्रकार से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहां पर हो रही है, कौन कौन से इनिशिएटिव्स, कौन कौन सी स्कीम्स भारत सरकार द्वारा यहां पर लाई जा रही हैं, उनके ऊपर फोकस करना, राइट। चलिए ये तो रही बात कि भैया कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि आपको स्किप नहीं करने हैं, कि आप इस चीज को स्किप नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल भी आपको इनको डेफिनेटली कवर करना ही पड़ेगा। बट एक इंपॉर्टेंट चीज शायद आपने यहां पर हाईलाइट की होगी कि मैंने थोड़ी सी ना डिफरेंट कलर कोडिंग यूज की है, ब्लू, रेड और ग्रीन, राइट। रेड का तो मेरा मतलब यह है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने का यहां पर क्या मतलब है, इट्स नॉट लाइक कि भैया आप सिर्फ यही पढ़ो। इंपॉर्टेंट होने का यहां पर क्या मतलब है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने पिछले कुछ सालों में देखे हैं वो भैया इसी सेक्शन से हैं। आपका इन्फ्लेशन एंड बैंकिंग, एक्सटर्नल सेक्टर, पब्लिक फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट्स की मैक्सिमम नंबर ऑफ सवाल यहां से हमें देखने को मिलते हैं। इन्फ्लेशन एंड बैंकिंग, बैंकिंग जो पूरा सेक्टर है, जो आपकी पूरी फाइनेंशियल मार्केट्स का जो आपका कंपोनेंट है, वो तो सबसे ज्यादा क्रूशियल आपके लिए यहां पर है ही, क्योंकि सवाल वैसे पूछे गए हैं पहले भी, राइट। फिर आती है बात बेसिक्स के बारे में, तो गुड नंबर ऑफ सवाल, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सवाल यहां पर आ रहे हैं, हाँ कई बार आपके कॉन्सेप्ट रिलेटेड सवाल यहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, यहां पर इससे रिलेटेड स्कीम्स से रिलेटेड सवाल आपको यहां पर जरूर देखने को मिलेंगे, तो ये भी आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। फिर आती है बात आपके लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें से भी सवाल हमें देखने को मिलते हैं, बट रिलेटिवली थोड़े कम देखने को मिलते हैं, राइट। कि सवाल तो आते हैं या तो बहुत डिफिकल्ट वहां पर आ जाते हैं सवाल कि उन्हें हम सॉल्व नहीं कर पाते, राइट, बट दैट डज नॉट मीन अगेन कि आप इसको यहां पर स्किप कर दो कि अच्छा हाँ हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। बट आउट ऑफ दीज 3 पर्टिकुलर कंपोनेंट्स, जो आपके लिए रेड हाईलाइटेड कंपोनेंट है, इसको तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है। अभी भी अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो, स्टिल डुएबल है, अभी भी चीजें कवर की जा सकती हैं, तो ये तो डेफिनेटली आपको यहां पर ध्यान रखना ही रखना है। बेसिक्स और नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट अगर नहीं पढ़ोगे, या बेसिक्स वाले कॉन्सेप्ट्स अगर आप अपॉर्चुनिटी जैसे कॉस्ट जैसे कॉन्सेप्ट्स अगर आप नहीं पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं आपको फिर बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, बाकी टॉपिक्स के साथ इंटरलिंकेजेस क्रिएट करने में थोड़ी समस्या आ सकती है, राइट। कैपिटल किसे कहते हैं, किस तरीके से कैपिटल क्रिएट होता है, इकोनॉमिकल स्लो डाउन किसे यहां पर कहा जाता है, रिसेशन किसे कहा जाता है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है ना, जो कि हम बेसिक्स में वहां पर कवर करते हैं, राइट। तो ये तो डेफिनेटली आपको कवर करना ही करना पड़ेगा। नेशनल इनकम के सवाल हम देखते हैं, पहले पूछे जाते थे, अब थोड़ा सा समय हो चुका है, सवाल उस तरीके के नहीं आए, बट अगेन यू शुड हैव एन आइडिया कि हमारे देश की जो जीडीपी उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है, कौन सा अप्रोच, कौन सा मेथड यहां पर फॉलो किया जाता है। आपको यहां पर जीडीपी के नंबर्स याद रखने के लिए कोई नहीं कह रहा, आपको बस आइडिया होना चाहिए, आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि भैया वो चीज कंप्यूट किस तरीके से की जाती है, राइट। तो अगेन आई हाईलाइट कि रेड वाला जो आपका मार्क्ड है, ये डेफिनेटली आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करेगा। फिर आती बात स्ट्रैटेजी की। यहां पर कोई मैं ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा कि हाँ यही चीजें आपको यहां पर फॉलो करनी है। मेरा सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बताने का क्या है कि जो पूरी ओवरऑल इकोनॉमी की प्रिपरेशन है ना, उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, राइट। और ये चीज ना मैंने कुछ वीडियोस में भी देखी थी, दैट डज नॉट मीन कि वहां से बोरो की गई है, ऑब्वियसली यही चीजें जो कि बताई जा रही हैं। सबसे पहला पोर्शन आपका स्टैटिक पोर्शन। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का एक विचारधारा रहती है कि डायरेक्टली जाके करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, करंट अफेयर से जो हमें चीजें समझ में आ जाएंगी स्टैटिक की, वही हमारे लिए काफी है। मैं उस अप्रोच के खिलाफ नहीं हूं बिल्कुल कि हाँ जी आपके लिए तो बिल्कुल वो अप्रोच फॉलो नहीं, काम ही नहीं कर पाएगी। ये अप्रोच आप तब फॉलो कर सकते हैं यार बहुत ही आपके पास कम समय बचा है ना, लास्ट के 2-3 महीने बचे हैं और आपको किसी ना किसी तरीके से एग्जाम देना है ना, कि पहले टाइम वेस्ट हो चुका है, तब आप शायद इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। एक तरीका गैम्बल है इस अप्रोच में, राइट। बट जो सबसे फंडामेंटल अप्रोच यहां पर रहेगी वो रहेगी कि पहले भी अपने स्टैटिक चीजों को कवर कर लो, बिना स्टैटिक की तो बात नहीं बन पाएगी।
उस केस में जो आपके कॉन्सेप्ट है उनकी आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। इन डेप्थ से मेरा मतलब यहां पर क्या है कि ऐसी भी नॉलेज नहीं चाहिए कि भैया आप कल को एकदम से नई इकोनॉमिक पॉलिसीज क्रिएट करना शुरू कर दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, राइट। आपको बस उस कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि भैया कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से वो काम करते हैं। जैसे रेपो रेट की अगर मैं बात करूं, है ना, कि रेपो रेट के माध्यम से क्या होता है, राइट, कौन किसको पैसा यहां पर दे रहा है जिस पर आपका रेपो रेट यहां पर चार्ज कर रहा है, कैसे वो रेपो रेट की एप्लीकेशन देखने को मिलती है इंडियन इकोनॉमी में, क्या मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का सिस्टम यहां पर काम करता है, राइट। तो ये आपस में इंटरलिंकेजेस आपको क्रिएट होनी चाहिए, है ना। तो दैट मींस वो इस इन डेप्थ की यहां पर बात की जा रही है कि भैया अगर वो जो कॉन्सेप्ट है उसके आसपास किस तरीके से लिंकेजेस आप क्रिएट कर सकते हो, वो नॉलेज आपके पास होनी जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट जितना भी आपका फैक्चुअल कंटेंट रहेगा, राइट, जो कि मोस्टली हम कहते हैं कि भैया जो आपका ग्रीन मार्क्ड है इसमें आपका मोस्टली फैक्चुअल कंटेंट यहां पर देखने को मिलता है, राइट, कि इसमें आपके लिए फैक्ट्स बनाना है, जो फैक्ट्स को रिटेन करना है उसमें आप शॉर्ट नोट्स यहां पर बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स की अप्रोच डेफिनेटली आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो ये तो रही बात स्टैटिक पोर्शन की, डेफिनेटली यू नीड टू हैव दैट पर्टिकुलर नॉलेज ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, उनकी एप्लीकेशन और किस तरीके से उनके इंटरलिंकेजेस बाकी कॉन्सेप्ट्स के साथ यहां पर देखने को मिलती है। दैट मींस कि वो आपकी इन डेप्थ नॉलेज यहां पर कवर हो रही है, जो आपकी रिक्वायर्ड नॉलेज है वो यहां पर कवर हो रही है, राइट। उसके अलावा करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो देखो कोई भी पर्टिकुलर आपकी अगर आप मैगजीन यहां पर फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए वो मोर देन इनफ है। अगर आप कर सकते हो तो डेफिनेटली उसको वहां पर कर लो। किसी आप प्रोग्राम के साथ एनरोल्ड हो तो वो भी आपके लिए अच्छा है, बट भैया अगर कोई प्रोग्राम के साथ अगर आप एनरोल्ड हो ना, प्लीज उस प्रोग्राम को जुडिशियली यूज करो। जस्ट बिकॉज आपने उसमें एडमिशन ले लिया, कभी कभी बीच बीच में देख लिया, कभी स्किप कर दिया, वो आपके लिए काम नहीं आएगा, है ना। एंड मोर और लेस जो आपके करंट अफेयर्स हैं, बहुत सारे लोग 2 साल भी कहते हैं, 3 साल भी कहते हैं, बट मेरा जो मानना यहां पर रहेगा, या जो हम स्लीपी क्लासेस में भी यहां पर करंट अफेयर्स अगर अपने कवर करते हैं तो आपकी जो जनवरी 2024 से करंट अफेयर्स है ना, उसके ऑनवर्ड्स अगर आप कवर करेंगे तो मोर और लेस आपकी यहां पर बात बन जाएगी, राइट। उसके अलावा करंट अफेयर्स तो पढ़ने ही पढ़ने, बट जो स्टैटिक पोर्शन उसके साथ लिंकेजेस भी क्रिएट करनी आनी चाहिए, राइट। कि जैसे अगर मैं कहूं कि भाई अगेन दैट पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ रेपो रेट, कि भैया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपना जो स्टांस था वो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन से किसकी तरफ कन्वर्ट कर लिया, न्यूट्रल की तरफ कन्वर्ट कर लिया। ये तो रहा आपका करंट अफेयर। अब यहां पर लिंकेजेस क्या है? पहली बात, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी याद होना चाहिए भैया किस तरीके से बनाई जाती है, कितने इसके मेंबर्स रहते हैं, किस प्रकार से वोटिंग यहां पर की जाती है, राइट। फिर ये स्टांसेस का क्या मतलब है, वो आपका स्टैटिक पोर्शन है, वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन क्या है, न्यूट्रल स्टांस किसे यहां पर कहा जाता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर रेपो रेट को 6.5% ही यहां पर मेंटेन किया गया है, अभी भी चेंज नहीं किया गया है, तो रेपो रेट का कॉन्सेप्ट किस तरीके से यहां पर आता है, राइट। एंड अगेन नाउ द करंट अफेयर पार्ट इज कि 6.5% क्यों रखा गया, क्योंकि अभी भी कुछ एक पर्टिकुलर एरियाज में, कुछ एक पर्टिकुलर सेक्टर्स में इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, अभी भी फूड आर्टिकल्स में इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। उसका क्या कारण है, वो भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पोर्शन यहां पर बन जाएगा कि भैया वैसे भी तो सवाल आ सकता है कि जी हाँ, उस प्रकार के कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वेदर पैटर्न में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से हमें यहां पर फूड इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, जिसके कारण मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का यह कहना है कि अभी भी हम इस इन्फ्लेशन के प्रेशर से बाहर नहीं आए हैं, राइट। तो एक सिंपल एग्जांपल कि कैसे आपको वो करंट अफेयर वहां पर कवर करना है, कि डेफिनेटली यू नीड टू हैव दैट पर्टिकुलर लिंकेजेस विद द स्टैटिक पोर्शन। अब ये तो रही बात जो आपको कवर करना है, जो पढ़ना है। जब ये पढ़ लोगे तो यही कहानी खत्म नहीं हो जाएगी, और बहुत सारे लोगों को यही रहता है कि भैया इतना कर लिया काफी है, इससे आगे तो आप डायरेक्टली जाके पेपर में वहां पर आंसर लिख के आएंगे, और वहां पर जब सवाल सॉल्व नहीं होते फिर दिक्कत आती है, फिर खुद को इंट्रोस्पेक्शन में चले जाते हैं कि हमने जो पढ़ा था क्या वो सही था या गलत था, या हमारे लिए जो हमारी पढ़ाई हुई है वो किसी काम आई भी या नहीं आई। तो भैया इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज को भी यहां पर कवर करना। बिना पीवाईक्यूज के लिए ये गेम पॉसिबल मुश्किल है जीतना, है ना। इसको कट ऑफ क्लियर करना बड़ा मुश्किल है। तो पीवाईक्यूज में सिंपल सजेशन मेरा एक यही है, स्लीपी क्लासेस के मैराथन सेशंस ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, राइट। सब्जेक्ट वाइज है, सब्जेक्ट में भी टॉपिक वाइज है, मतलब यही ऑलमोस्ट आपकी लिस्ट वहां पर भी देखने को मिलेगी कि बेसिक से लेके टिल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, और वहीं पर आपके सारे पीवाईक्यूज पिछले 2013 ऑनवर्ड शायद वहां पर कवर हो चुके हैं, राइट। तो आई थिंक इससे ज्यादा तो क्लैरिटी, इससे ज्यादा इजी तो काम यहां पर नहीं हो सकता कि जिसके माध्यम से आप अपने पीवाईक्यूज यहां पर कवर कर पाओ, राइट। अच्छा, पीवाईक्यूज को कवर करने का फिर सिग्निफिकेंस क्या है? पीवाईक्यूज के माध्यम से आप ये आइडिया लगा पाएंगे, मतलब जब आप ये चीजें पढ़ लोगे ना, उसके बाद जब आप पीवाईक्यूज यहां पर कवर करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक मैंने पढ़ा उससे रिलेटेड इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है, मतलब मुझे वैसी नॉलेज यहां पर होनी जरूरी है।
अब देखो, इसमें दो चीजें हैं, या तो आप हर एक टॉपिक या हर एक मॉड्यूल को कवर कर रहे हो, जैसे इन्फ्लेशन आपने कवर किया, इन्फ्लेशन करंट अफेयर्स आपने वहां पर कवर किए, इन्फ्लेशन के पीवाईक्यूज आप वहां पर लगा लो और फिर प्रैक्टिस कर लो, राइट। या फिर अगर आप पूरा ही सिलेबस यहां पर एक साथ करना चाहते हो, फिर वहां पर पीवाईक्यूज अटेंड करना चाहते हो, तो वो आपकी चॉइस है, वो एक कस्टमाइजेशन है जो कि आपके एंड पे मैं यहां पर छोड़ रहा हूं। बट हाँ, अगर टॉपिक स्पेसिफिक अगर आप ऐसे कवर करोगे तो डेफिनेटली थोड़ी रिटेंशन लंबे समय तक यहां पर देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा यहां पर मानना है। बाकी रही बात किस तरीके से करना है, वो आपकी अपनी अप्रोच यहां पर रहेगी। तो पीवाईक्यूज डेफिनेटली आपको यहां पर कवर करने हैं। अब कहानी अभी भी खत्म नहीं होती। देखो, इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट जब सवाल वहां पर पूछा जाता है ना, तो बहुत बार जो हमने पढ़ा होता है हम उसको क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बैठ के करने लग पड़ते हैं। मैंने खुद बहुत बार क्वेश्चन किया कि भाई जो मैंने पढ़ा था क्या वो काम आ भी रहा है, या जो मैंने पढ़ा था वो कहां गया भैया, कहीं मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा है। भैया वो जो रिटेंशन है, वो जो कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने या कॉन्सेप्ट रिलेटेड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो आपका तरीका है, कॉज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है, वो बिना प्रैक्टिस के नहीं बनेगा। नहीं, वो बहुत चीज मुश्किल है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब उसमें हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चलो हमारी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, बट सिंस ये जो पर्टिकुलर प्लान है आज का, ये आपके लिए सेल्फ स्टडी प्लान यहां पर बताया जा रहा है, तो उस केस में आप प्रीमिक्स के सेशंस भी यहां पर फॉलो कर सकते हो। दोनों की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, 2024 वाली भी फॉलो कर सकते हो, 2024 की भी इकोनॉमी की डिफरेंट प्लेलिस्ट वहां पर अवेलेबल है। आप जाके सर्च करोगे इकोनॉमी प्रीमिक्स 2024, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 40-45 प्लस सेशन वहां पर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। वैसे ही 2025 के लिए भी बनाई जा रही है, करंटली ऑनगोइंग है, इसको भी साथ साथ में यहां पर कवर करते जाओ। अपार्ट फ्रॉम दैट, किसी टेस्ट सीरीज के साथ एनरोल्ड हो तो भैया बहुत अच्छी बात है, और उन टेस्ट को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि भैया टेस्ट तो हम लास्ट में जाके देंगे। नहीं, चीजें अगर कवर हो रही हैं, साथ साथ में चीजें कवर कर रहे हो, तो भैया अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करते रहो। देखो, जो पूरी एग्जाम की जो पूरी गेम है, जो पूरा एक लड़ाई जो आप यहां पर एक तरीके से लड़ाई है भैया, बाकी एस्पिरेंट्स के साथ लड़ाई लड़ रहे हो, नॉट दैट आप वहां पर किस तरीके की तलवारें घुमा रहे हो, बट हाँ, एक दिमाग की जो गेम यहां पर चल रही है, तो उस केस में आपकी जो प्रिपरेशन है उसको आप 11th आवर के लिए नहीं रख सकते, आपको आज से ही शुरू करना पड़ेगा। वही वाली बात है ना कि बहुत सारी मोटिवेशनल जगहों पे लिखा होता है इट्स डे 1 या फिर 1 डे। एक दिन या तो आप शुरुआत करोगे या फिर आज ही वो दिन है जहां से आप शुरुआत कर रहे हो, वो आपको डिसाइड करना है, वेदर इट इज डे 1 और 1 डे फॉर यू, वो आपका कॉल यहां पर रहेगा। बट हाँ, ये एक बेसिक से अप्रोच है जो आप यहां पर फॉलो कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपकी चीजें रिजॉल्व हो सकती हैं। रही बात कोई रेफरेंस बुक की या कोई टेक्स्ट बुक की जिसको आपको यहां पर रेफर करना है, तो उस केस में नितिन सिंघानिया की किताब है भैया, वो आप यहां पर रेफर कर सकते हैं। अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट की कवरेज वहां पर देखने को मिलती है, थोड़ा मेंस रिलेवेंट कंटेंट भी वहां पर देखने को मिलता है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और आपकी यहां पर बेहतर हो सकती है, तो आप यहां पर फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, करंट अफेयर्स तो आपको डेफिनेटली कवर करने ही पड़ेंगे, स्किपेबल नहीं है कुछ भी इसमें से। ये सारा पोर्शन वो मैंने यहां पर बताया जो कि आप स्किप नहीं करोगे, वो आपको डेफिनेटली करना ही करना पड़ेगा, राइट। ये तो रही बात सेल्फ स्टडी प्लान की, किस तरीके से आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अब आती बात कि हम किस तरीके से यहां पर हेल्प कर रहे हैं। स्लीपी क्लासेस द्वारा संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, आज ही लॉन्च हो रहा है भैया, आज से ही क्लासेस शुरू हो रही हैं, और क्लासेस भी इकोनॉमी से ही हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम बेसिक से शुरुआत करेंगे, राइट। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स वहां पर डिस्कस करेंगे, कुछ कुछ करंट अफेयर्स के साथ इंटरलिंकेजेस वहां पर क्रिएट करेंगे, पीवाईक्यूज भी थोड़े बहुत हम यहां पर देखेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली इकोनॉमी के हमारे 18 और सेशंस यहां पर रहेंगे, 18 लेक्चर्स यहां पर अवेलेबल रहेंगे हमारे पास, जिसमें हम इकोनॉमी को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द, जब आपका प्रीलिम्स भी नजदीक आ रहा होगा, उस समय पे हम दोबारा से लास्ट में कुछ अपडेट्स वाली क्लासेस भी कंडक्ट करेंगे, ताकि आपकी चीजें भी वहां पर कवर हो जाएं, राइट। तो डेफिनेटली जाके चेकआउट करो इस कोर्स को, और अगर चाहते हो साथ में तैयारी करना, 20 दिन में अपनी इकोनॉमी के पोर्शन को यहाँ पर सिग्निफिकेंट तरीके से कवर करना, तो भैया इस कोर्स में जुड़ जाओ। आज से सेशन शुरू हो रहा है, लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी, राइट। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।